And let's go live. Good evening, everyone, and welcome to today's magic book reading session. Today we are on day 21, the magnificent outcome, यानी कि किसी भी चीज का बेहतरीन परिणाम. So whatever we do, उसमें हम लोगों को परिणाम हमेशा बेस्ट चाहिए होता है. तो उसके लिए थैंक यू देके कैसे बेस्ट परिणाम को 99% सिक्योर कर सकते हैं, श्योरिटी दे सकते हैं अपने कामों में. सो उसके ऊपर है आज का चैप्टर थोड़ा सा लंबा है. सो बिफोर वी स्टार्ट, हु ऑलरेडी यस्टरडेज असाइनमेंट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? दिल को थैंक यू करके कैसा लगा? ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन उठ पा रहे हैं? हेलो, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण ऋतु जी. यस, एनी शेयरिंग्स, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो शेयरिंग्स. जी पुष्पा जी. हाँ, मुझे जैसे ड्रीम लिखा था मैंने, अपने 3 लिखने थे ना अभी जी. हाँ, उसमें मैंने वही मतलब सोचा था, वो मेरा काम हो गया. आपने जो एक ड्रीम कि लिखा मुझे था, मतलब 4 अभी 3 लिखने थे अपने उस दिन. ओके. 18 डे पे, 13 डे पे, ओके. अच्छा, 13 वाला टू डू नहीं, लिस्ट, ओके. टू डू लिस्ट वाले. तो जो मैंने लिखा था कि मुझे 4 बजे कहीं पहुंचना है और मेरी वैसी कोई व्यवस्था हो जाए जो मैं वहां 4 बजे पहुंच जाऊं. तो वो मेरी व्यवस्था हो गई और मैं 4 बजे पहुंचने का मेरा टारगेट पूरा हो गया. तो वो मेरा बहुत फटाफट और बहुत जल्दी हुआ. बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत बहुत खुश थी मैं आज एकदम. वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. जी विहार जी. Madam, I would like to share कि small things, small magics are started happening और डेली के ही है. मतलब जो मेरे मन में है, जो मैं चाहता हूँ. काफी मोमेंट्स ऐसे होते हैं ऑकवर्ड कि अपन किसी को मना नहीं कर सकते, पर मेरे मन में है कि मैं उनको कुछ रीजन देके मना कर दूं, तो सामने से वो पर्सन वही रीजन देके वो चीज को मना कर देता है. या कल ही मैं मेरे वाइफ से डिस्कस कर रहा था कि कोई पर्टिकुलर क्लाइंट काफी दिन हो गए आए नहीं, तो आज ही जस्ट अभी सेशन के बीच में उनका फोन आया एंड ही केम फॉर द पार्सल टुडे. तो जो मन में है वो जो मेरी मन में मुझे बोलना नहीं पड़ रहा है वो हो जा रहा है, या सामने से वो व्यक्ति आके वो बात बोल दे रहा है. तो लगता है कि हाँ, एक लेवल तक तो हम पहुंच गए इसमें. तो रियली थैंकफुल टू यू. एंड इसमें एक जो मजा है, या इसमें एक जो इस फ्लो में अपन जा रहे हैं, इट्स रियली रियली वेरी 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 एक्सीलेंट. मतलब वी कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग आल्सो. एब्सोल्युटली. और दूसरी बात मुझे शेयर करना था कि काफी मोमेंट्स ऐसे है, मतलब जिसमें काफी मोमेंट्स हो जाते थे ऐसे कि अपन मतलब आपका ही चेहरा याद आ जाता है. जैसे आप कभी डिस्टर्बेंस आते हैं तो शिशु करते हो, तो कोई भी मोमेंट में जाने से पहले आपका चेहरा आ जाता है. डोंट गेट इनटू दैट. बी पॉजिटिव, फॉरगिव, गिव ग्रेटिट्यूड एंड गेट आउट ऑफ दैट. तो ये भी होता है. 85% तो टाल ही देते हैं, 15% में वी कांट हेल्प. तो आपका चेहरा आ जाता है करते हैं, तो वो भी एक एक्सपीरियंस वो डेली में होता है, 3-4 बार तो हो ही जाता है. तो थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो. तो ये दो मेरे शेयरिंग से, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. थैंक यू सो. आज तक किसी ने इसको तो नहीं बोला होगा. सो थैंक यू वेरी मच. तो आपका चेहरा भी आ जाता है और वो इवन दैट साउंड आल्सो क्लिक इनटू माय माइंड. Oh my God. Particularly that sound for 4-5 times, that also click into my mind. So I share it today then. Thank you so much. Thank you. Yes, रितु जी. जी मुझे शेयरिंग करनी थी. जी रितु जी. जब से मैं क्लास की हूँ, मैं दुबई से चेन्नई आई हूँ, मतलब लाइफ हैज बीन एन हैवक फॉर मी. बस मैं इधर से उधर भाग ही रही थी, इधर से उधर भाग ही रही थी. पर इन दिस मोमेंट ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स फिर भी मेरा ये ग्रैटिट्यूड एंड सुबह से उठ के ड्रीम्स, ब्रह्म मुहूर्त में 5-5 बजे उठ के, सो मुझे लगा कहीं ना कहीं स्टेप में गोइंग कि अंदर से टूट नहीं रही थी कि ये नहीं ठीक हो रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है. आई वॉज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकडाउन भी हो रहे थे, बट देन अगेन आई वॉज कैरिंग ऑन. सो कहीं ना कहीं ये जो उसका बुनियाद इस क्लास में ऑलरेडी ये बुनियाद लग चुका था उस क्लास में. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस.
थैंक यू। for giving me the strength through this class. एंड दूसरा क्वेरी ये था, कल मैं सुन तो रही थी पर मैं बाहर थी, तो ये जो हार्ट वाला करना है, ये केवल आज के लिए करना है कि एवरीडे करना है? एवरीडे विजुअलाइजेशन के टाइम पे करना है। ठीक, ओके, थैंक यू ऋतु जी। एनी अदर शेयरिंग्स, questions? Okay, let's share the screen and start the chapter. YouTube users, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। नेक्स्ट बैच अभी ऑल्दो अनाउंस नहीं हुआ है, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो यस प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। आज का चैप्टर 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आज की पिक्चर, दरवाजे के उस पार उजाला, बहुत ज़्यादा उजाला, और इस पार कम उजाला। सो कैसे ग्रैटिट्यूड का सपोर्ट कर लेके हम लोग अपने किसी भी काम में मैजिक लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर बेहतरीन परिणाम उसके अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। आज का कोट, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुखाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और शाही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी.के. चेस्टरटन बहुत ही फेमस राइटर हैं यूके के। सो वो कह रहे हैं कि भाई तुम लोग खाली खाने के टाइम पे ही तो थैंक यू बोलते हो ना, खाली भोजन के प्रति, भोजन के टाइम पे ही थैंक यू बोलते हो, क्योंकि एक्चुअली यूके और यूएस में क्या है, थैंक्सगिविंग डे जैसे मनाते हैं वैसी ग्रेस पढ़ते हैं वो लोग खाने से पहले। कोई भी इंपॉर्टेंट मील होता है उन लोगों का तो उससे पहले वो लोग थैंक यू बोलते हैं मील को। एक छोटी सी प्रेयर होती है उन लोगों की, जिसको बोलते हैं वो लोग कि ग्रेस पढ़ रहे हैं वो लोग। सो ग्रेस पढ़ के खाना खाते हैं। सो वो कह रहे हैं कि सिर्फ खाने से पहले तो ग्रेस पढ़ते हो ना। मैं तो हर काम से पहले करता हूँ, चाहे वो नाटक मुखाभिनय से पहले, मतलब अगर थिएटर जा रहे हैं उससे पहले भी, पेंटोमाइम देखने जा रहे हैं उससे पहले भी, खेलने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, यहाँ तक कि लिखने के लिए पेन जैसे ही शाही में डुबाया है उससे पहले भी थैंक यू बोलता हूँ, ताकि बेहतरीन परिणाम मिले। हम लोग भी गणेश जी को याद करते हैं बड़े बड़े कामों में, घर का नांगल क्या बोलते हैं उसको, हाउस वार्मिंग, घर का हाउस वार्मिंग हुआ, या कोई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, या शादी ब्याह हुई, या सगाई वगैरह, उसमें अपन याद करते हैं। लेकिन वो बड़े बड़े काम है उसमें याद करते हैं, छोटे छोटे कामों में नहीं चाहिए हमारे को बेहतरीन परिणाम, निर्विघ्न हो जाए वो काम हमारे, ऐसे नहीं चाहिए क्या हमारे को। सो ऑथर इज सेइंग कि व्हाई नॉट यूज इट, वी हैव द पावर ऑफ पॉजिटिव, ऑफ स्टार्टिंग, इनिशिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी, तो क्यों नहीं यूज करें उसको। तो आज की असाइनमेंट, जहां पे भी आपको लगे कि काश इसका रिजल्ट अच्छा हो, या आज तो भगवान साथ देते, तो बस जहाँ पे होप कर रहे हो आप, या जहाँ पे लक चल जाए आपका, ऐसा आप सोच रहे हो, वहाँ इस असाइनमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? जी श्रुति, श्योर। थैंक यू। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। सो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है काम करने से पहले। सो बिफोर इवन स्टार्टिंग दैट वर्क, बिफोर वो लिखने से पहले, जब शाही में कलम डुबाते थे उसके पहले, मूवी देखने जाने से पहले, खेल खेलने जाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपको ये एनर्जी, थैंक यू की एनर्जी देनी है, ताकि वो एक पॉजिटिविटी का रास्ता खोल दें आप लोग उसके लिए। या आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
एब्सोल्युटली। जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। वो अच्छा कैसे होता है? अगर किसी के लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो पॉजिटिव एनर्जीज दी हैं इस यूनिवर्स में वही घूम के उनको मिल रही है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, बहुत क्या बोलते हैं ना, लकी है, या फिर बहुत ज़्यादा मैनेजर को खुश रखता है, या इसके पेरेंट्स इसको बिगाड़ रहे हैं। अगर बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर देते हैं, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं बच्चे को पेरेंट्स बिगाड़ रहे हैं। सो कुछ भी संयोग या किस्मत से नहीं होता है। आज तो भगवान ने बचा लिया, आज तो अच्छा हुआ मैं लेट गया वहां पे, नहीं तो ये हो जाता। तो ये सब जो होता है ना, ये कुछ भी संयोग नहीं होता है। कुछ ना कुछ हमने पॉजिटिव एनर्जीज दी है इस ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, जो घूम के हमारे लिए इस तरीके से काम आई है। 911 जब हुआ, यानी कि ट्विन टावर जब गिराया गया, तो इंटेरोगेशन हुआ। कई लोगों से पूछा गया कि भाई आज आप ऑफिस हमेशा तो 8:45 आ जाते हो, आज क्यों लेट आए? तो किसी ने कहा मेरा बच्चा रो रहा था, आज क्रैंकी हो रहा था, मुझे आने नहीं दिया। किसी ने कहा कि मेरा जूता खो गया था, किसी ने बोला मैं ट्रैफिक में फंस गया था। कुछ रीजंस दिए। सो आमतौर पे ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं कि क्या यार लेट हो गया ऑफिस के लिए। बच्चा अगर क्रैंकी हो जाता है हमारे ऑफिस जाने से पहले और हमें रोक रहा होता है तो हम बच्चे पे गुस्सा करने लग जाते हैं कि बेटा जाने दो, लेट हो रहा है पापा को, या समथिंग लाइक दैट, राइट। या फिर अगर जूता नहीं मिल रहा हो हमारा जाने से ठीक पहले तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। सो ये सिचुएशंस एक्चुअली ऐसी हैं जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं। लेकिन सोचिए अगर उस दिन वो सिचुएशंस नहीं होती तो शायद वो टाइम पे पहुंच जाते तीनों चारों जने, और वो शायद उस बिल्डिंग में पता नहीं जिंदा होते नहीं होते, नीचे गिरते दबते, क्या होता है उनके साथ में। सो वी डोंट नो। सो जो भी हो रहा है हमारे साथ में, माना कि वो अभी नेगेटिव दिख रहा है कि जूता नहीं मिल रहा है, बच्चा रो रहा है, या ट्रैफिक में फंस गए हैं, माना कि ये नेगेटिव अभी दिख रहा है हमारे को, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन यूनिवर्स ने कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा है। ऐसी एक और एग्जाम्पल देती हूँ मेरी लाइफ का। सो व्हेन वी पहले हम लोग किराए पे रह रहे थे, और ये वाला जो हमारा घर है वो किराए पे दिया हुआ था। तो बिकॉज जो ललित का ऑफिस है वो 53 किलोमीटर्स है इस पर्टिकुलर घर से, था 53 किलोमीटर्स अवे था, तो हम लोग वहाँ ऑफिस के पास रहते थे किराए पे, और इसको किराए पे चढ़ाया हुआ था। सो एक दिन लॉकडाउन के अंदर फोन आया, टेनेंट का मैसेज आया कि नीड टू टॉक। तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई टेनेंट का मैसेज आया, कुछ ना कुछ बात है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम बोलो और कॉल लगाओ। सो कॉल लगाई और कॉल पे पता चला कि वो लोग घर छोड़ना चाहते हैं। सो ललित वाज लाइक क्या होता है तेरे थैंक यू से, देख कुछ नहीं है, उल्टा नेगेटिव ही खबर मिली। मैंने कहा थैंक यू बोला है ना, अच्छी एनर्जी छोड़ी है ना, अपने आप आएंगे घूम के काम, ऐसे मत बोलो। एंड फिर उन्होंने घर छोड़ दिया, एंड 2 महीने का नोटिस था इस घर को छोड़ने का। तो उस 2 महीने के अंदर देखिए पूरी यूनिवर्स ने ना सिचुएशन ही पलट दी। जो हमें लग रहा था कि अरे यार लॉकडाउन के बीच में कहाँ टेनेंट ढूंढने जाएंगे, 53 किलोमीटर दूर किसको ढूंढ के लाएंगे, बार बार घर दिखाने जाना, ये वो एजेंट को ढूंढना, ऐसा सोच रहे थे ये सब। और इतने में ललित की जॉब लग गई इसी घर के पास में, तो हम लोग खुद ही शिफ्ट हो गए इस घर के अंदर। सो यूनिवर्स को पता था कि ललित की जॉब यहाँ लगने वाली है, जो कि मैंने ही मेरे ड्रीम में लिखा था। जो इनकी करंट जॉब है वो मैनिफेस्टेड जॉब है। सो यूनिवर्स को पहले से ही पता था कि इसका ड्रीम पूरा होने वाला है, ये लोग इसी एरिया में आने वाले हैं, तो भैया घर खाली करवाओ। सो वो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम जो बोला वो खाली नहीं गया, वो हमारे ही काम आया। सो कभी कभी हमें करंटली लग रहा होता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ हुआ नहीं थैंक यू बोलने से, लेकिन नहीं, हमेशा वो जो एनर्जीज अपन ने दी है वो घूम के काम आती हैं। कुछ भी जीवन में संयोग या किस्मत से नहीं होता है, वो हमारी ही एनर्जी जो हमने यूनिवर्स में छोड़ी है उसके कारण होता है, क्योंकि ये गणितीय रूप से काम करता है। गणित 2+2 हमेशा 4 होता है, 5+5 हमेशा 10 होता है। तो वैसे ही पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल्स टू ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी पॉजिटिविटी अगर आपने दी है तो पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे आप। यस। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में तैरने न लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। एब्सोल्युटली। लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी फेल होता है? कभी कुदाली मारते हैं अपन तो कभी हवा में थोड़ी ना उड़ते हैं, हमेशा नीचे ही गिरते हैं, राइट। सो जिसको शक हो कुदाली मार के देख लेना, और इस बार बैल्कनी से मारना। सो लॉ ऑफ ग्रेविटी जब हमेशा काम करता है, उस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हो कि नहीं नहीं कूदूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, उड़ूंगा नहीं हवा में,
तो फिर इसको क्यों क्वेश्चन करते हैं अपन? ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ तभी बनता है कोई भी चीज जब वो सभी पे समान रूप से एप्लीकेबल होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वी लिव, इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। भले ही हम इस पे विश्वास करें चाहे नहीं करें, ये लॉ है तो ये काम कर रहा है। आप विश्वास करोगे तो अपने फेवर में यूज कर सकते हो, वरना ये तो काम करेगा। आप नेगेटिव होंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आप पॉजिटिव होंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यस। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। एक सेकंड। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर के किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में, उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, संगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। सो अभी ऑथर ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कब कब अपन ये वाली असाइनमेंट यूज कर सकते हैं। सो जहां पे भी आपको लगे कि इसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, काश आज भगवान साथ दे दे, काश आज लक चल जाए मेरा, तो बस इस वाली असाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, मैच, ये तो कुछ ऐसे थिंग्स है जिसमें हमें याद रहता है कि भैया अच्छा रिजल्ट चाहिए। लेकिन कभी फोन उठाने से पहले आप लोग सोचते हो कि यार इसमें अच्छी खबर मिलनी चाहिए मुझे? कभी मित्र से मुलाकात करने से पहले अपन सोचते हैं, या सास से मुलाकात करने से पहले जाते हैं तो ये सोचते हैं कि यार अच्छा अच्छा होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भी एक्सरसाइज करने जाते हैं तो क्या अपन सोचते हैं? सो ऑथर करिए, क्यों नहीं सोचते हो भाई? पहले ही पॉजिटिव एनर्जीज का चक्र चलाइए एंड डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आप अपन जब भी कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, चाहे कर्टन्स लेने जाएं, चाहे शादी का जोड़ा लेने जाएं, सगाई की अंगूठी लेने जाएं, तो हम यही तो चाहते हैं कि एक ही बार में परफेक्ट आइटम आ जाए, उसको रिटर्न नहीं कराना पड़े, रिफंड नहीं कराना पड़े। तो उसके लिए भी पहले से ही बोल सकते हैं। आजकल अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन अप्रूव करने वाले हैं आप लोग, उससे पहले आप ये असाइनमेंट कर सकते हैं। अगर पहले से, आज के असाइनमेंट के दो हिस्से हैं, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। पहले से ही पता होती है कुछ शॉपिंग करनी है तो उसके लिए लिख के करना है अपने को, और अचानक से अपने को शॉपिंग करने जाना पड़ जाए तो आपको बोल के करनी है ये असाइनमेंट। सो ऑल इन ऑल ये कहना चाह रही हैं कि भैया आपके हाथ में ही है जादू की छड़ी, क्यों नहीं घुमा रहे हो? करो ना अपने लिए। क्यों साइकिल का हैंडल छोड़ के लाइफ में कहीं पे भी घुसानी है साइकिल को? उसको पर्टिकुलर रास्ते पे चढ़ाओ ना। जब मालूम है कि इधर करने से पॉजिटिव जाएंगे तो करो ना पॉजिटिव। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ी है एक बहुत बड़ी समस्या है।
आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। एब्सोल्युटली। सो जैसे ही अपने को कोई फ़ोन कॉल आता है स्पेशली स्कूल से, या जैसे मैंने अभी बताया कि टेनेंट का मैसेज आया, तो तुरंत यही दिमाग में आया कि क्या हो गया, टेनेंट का मैसेज क्यों आ गया, क्यों बात करना चाहते हैं, राइट। सो वैसे ही लैंडलॉर्ड का भी मैसेज आ जाता है तो अपन यही सोचते हैं कि यार किराया तो नहीं बढ़ा रहा, खाली तो नहीं करवा रहा। सो पहले अपन निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं, जबकि हम ही उस चीज़ को, जब हम ऐसा बोलते हैं कि यार किराया तो नहीं बढ़ा रहा या खाली तो नहीं करवा रहा, तो हमने एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी है यूनिवर्स में। तो आपको लगता है कि वो घूम के नहीं आएगी और अपना काम नहीं बिगाड़ेगी? डेफिनेटली बिगाड़ेगी। उस पर्टिकुलर कॉल पे नहीं तो आगे कभी बिगाड़ देगी। सो प्राय जो निष्कर्षों पे हम कूद पड़ते हैं वो ना करें, और इस असाइनमेंट का इस्तेमाल करके पॉजिटिविटी दें। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो फोन कॉल की सिचुएशन हो, या चाहे ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने बुला लिया है ऐसा पता चले, चाहे स्कूल से फोन आ जाए कि भैया कल आइए आपके बच्चे के बारे में कुछ बात करनी है। सो ऐसे कोई भी सिचुएशन हो, हम नेगेटिव हो जाते हैं, इमीडिएटली वी जंप टू द कंक्लूजन्स विच इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब अपन जंप करते हैं ना कंक्लूजन्स पे कि हाँ कहीं ऐसा ना हो, वो घटित कर लेते हैं हम ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। जो नेगेटिव एनर्जी छोड़ोगे घूम के आएगी। या यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। सो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, ट्रेन छूट जाना, बस छूट जाना, फ्लाइट छूट जाना, ये सब नेगेटिव लगता है कि अरे यार नुकसान हो गया, है ना, टिकट खरीदी थी नुकसान हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही होता है। जो भी होता है वी जस्ट डोंट नो क्या होता है, क्योंकि हम आगे का देख नहीं पाते। क्या पता उस टायर, उसका बस का टायर पंक्चर हो गया, बर्स्ट हो गया, आगे जाके कुछ गिर विर गई, वी जस्ट डोंट नो। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनिए। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार पहुंचता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। सो अक्सर और टाइमिंग्स पे कोई फ़ोन कॉल आता है तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर कौनता है कि ए भगवान इस टाइम पे क्यों फ़ोन आ गया, क्या हो गया। सो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करके देखो ये है बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं ऑन एंड ऑल हमारे पूरे दिन की जो मेंटल और मेंटल एनर्जी जो है, जो हम नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं ऐसी छोटी छोटी बातें सोच सोच के। कहने को सिर्फ पता है एक नेगेटिव सा सॉन्ग सुनती हूँ मैं, लेकिन वो इतना कभी कभी मुझे इफेक्ट कर जाता है कि उस सॉन्ग के कारण मेरा मूड डाउन लो हो जाता है। सो एक कहने को सॉन्ग ही सुना लेकिन लो हो जाते हैं हम, पता नहीं चलता है हम लोगों को कि कहाँ कहाँ से क्या क्या एनर्जीज हमारे काम आती हैं, क्या क्या इम्पैक्ट करती है हमारे को। सो छोटी छोटी ये जो चीज़ों में जब आप अपनी पॉजिटिविटी का साइकिल चलाओगे, डेफिनेटली आप लोग ऑन एंड ऑल पूरे दिन का जो एक्सपीरियंस नोटिस करोगे वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव ऑरा रहेगा तो आपके साथ में चीज़ें भी फिर पॉजिटिव ही होंगी। निवेदिता जी को कुछ कहना है? मैम कुछ शेयर करना चाहूंगी इस बारे में। आपने आपको रेफरेंस बोला ना, तो एक चीज मुझे याद आ गई। आज से 4-5 साल पहले इधर माथेरेन बोले एक जगह है, उधर टॉय ट्रेन जाती है, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा आए थे, हम लोग घूमने जाने वाले थे, तो हमारा जो मेन ट्रेन है ना टॉय ट्रेन के बेस पे जाने तक, वो मिस हो गया। तो मैं बेसिकली बहुत, अभी तो थोड़ा ठीक हूँ, बेसिकली गुस्से वाली पर्सन हूँ, तो मैंने बहुत चिल्लाया मेरे हस्बैंड को, क्यों मिस हुआ, नहीं होना चाहिए। तो वो बेचारे ने क्या किया, एक प्राइवेट कार हायर किया। मुझे टॉय ट्रेन ही चढ़ना है, मुझे मिस नहीं करना है करके हम लोग तो गए, टॉय ट्रेन में चढ़े भी। बट थिंग इज दैट आधा रास्ते पे जाएगा ना, वो पट्टी से उतर गया और हमें पूरा वॉक करके ऊपर तक जाना पड़ा। तो अभी समझ में आया क्यों हमें वो ट्रेन मिस हुआ था। बट कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत जो होते हैं ना उसके ऊपर बहुत ये करते हैं, जंग छोड़ जाते क्यों हुआ, बट ये अच्छे के लिए हुआ। तो आप बोल रहे थे तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया, मुझे लगा शेयर करते तो सबको समझ में आएगा।
थैंक यू सो मच निवेदिता जी, थैंक यू। यस, विहार जी, हाँ विहार जी। मैडम कभी अपन जो भी सोचते हैं और जो भी एनर्जी अपन ने छोड़ दी है, तो शुड बी से सॉरी टू इट, मतलब उसको वापस बैक कैसे लेंगे फिर? और पॉजिटिव शुड बी गिव अफर्मेशन से, ग्रेटिट्यूड, व्हाट शुड, तो सेकंड दैट वाला। टाइम ओनली वी हैव टू गिव अफर्मेशन। ओके। हाँ, देखो मैं हमेशा कहती हूँ ना, नेगेटिविटी निकाल के फेंक नहीं सकती, पॉजिटिविटी डाल सकती हूँ। तो नेगेटिविटी यस को यस काटने यस। के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं अपन। मनी कोई उठा कर ले जाए तो क्या करोगे? मीनाक्षी मीनाक्षी अब तो मैं जब भी छुचित करूंगी मुझे विहार जी आता है तो यार थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू विहार जी फॉर द क्वेश्चन। यस, अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। एब्सोल्युटली। सो अभी जैसे निवेदिता जी ने एक इंसिडेंट बताया, मुझे भी एक चीज़ याद आ गई अचानक से कि हम लोग बॉस्टन रहते थे और वहाँ पे ना सैंड स्कल्पचर्स देखने गए थे, सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल देखने गए थे। इट इज़ इंटरनेशनल लेवल पे होता है वो, तो वो देखने गए थे। और उस दिन रेन का फोरकास्ट था, तो हम एक अम्ब्रेला लेके गए थे। ये नहीं सोचे कि एक अम्ब्रेला से हम एक और कपल के साथ गए थे, तो ये नहीं सोचा मैंने कि भाई 4 जने हैं हम लोग, तो आई शुड टेक एटलीस्ट 2 अम्ब्रेलाज। लेकिन ठीक है, एक अम्ब्रेला लेके गए मेरे और मेरे हस्बैंड के हिसाब से कि हम दोनों तो एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ले गए एक अम्ब्रेला। वहाँ जाके कुछ शेवरले का कुछ वो लग रहा था, कुछ स्टॉल वगैरह, तो ललित उसमें कुछ फॉर्म वॉर्म भरने लगे। तो उसके बाद में इनको कुछ टी शर्ट्स मिली, तो इन्होंने कहा वाह टी शर्ट फ्री मिली, जा तू भी भर दे फॉर्म। तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो वो दूसरे कपल को बताया, तो उसके हस्बैंड ने भी भरा फॉर्म और उनको भी एक टी शर्ट फ्री में मिली। ऐसे करके 2 टी शर्ट हो गई, लेकिन हमारे कम से कम 25-30 मिनट्स खराब हो गए। एंड जो दूसरे कपल की वाइफ हैं वो चिल्लाने लगे कि भाई क्यों तुम लोगों को टी शर्ट का इतना क्या आ गया, फ्री की टी शर्ट का इतना क्या शौक आ गया कि तुम लोग डेट कर दिए, सैंड फेस्टिवल भीड़ हो गई, अब मुझे वो स्कल्पचर्स नहीं दिख रहे हैं, ऐसे वैसे कुछ बोलने लगे वो। अचानक से बारिश शुरू हुई, छतरी लेके मैं मेरे हस्बैंड चले, खड़े हुए साइड में, फिर देखा हमने कि अरे कपल, दूसरा जो कपल है वो लाए नहीं छतरी। तो ठीक है, ललित साइड हो गए और उनकी वाइफ को मेरे साथ खड़ा कर दिया उन्होंने, जेंटलमैन। सो वो गीले हो गए, ललित पूरा भीग गए एकदम। फिर क्या काम आया पता है, वही टी शर्ट काम आई हमारे वहीं पे, क्योंकि जिसके लिए इतनी डांट पिट रही थी हम लोगों को, वही टी शर्ट्स काम आई उसके और उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के लिए। सो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेट हुए उस दिन हम लोग, टी शर्ट के लिए लाइन लगाई, लेकिन गीले होने वाले थे हम आगे जाके, ये पता था। तो यस, जो भी अपन ने पॉजिटिविटी दी है वो काम जरूर आती है, ये पक्की गारंटी है। गणितीय नियम है, हमेशा काम एग्जैक्टली वैसे ही करता है। पॉजिटिव एनर्जी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पॉजिटिव एनर्जी विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी। यस। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपकी मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब भी आपको लगे कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है, अब तो भगवान ही रास्ता दिखाए, अब तो भगवान के हाथ में है सब कुछ, या फिर जब आप होप करेंगे आई जस्ट विश कि भगवान कुछ अच्छा कर दे, आई जस्ट होप कि इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो बस थैंक यू देके उस बेहतरीन परिणाम को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें। ये गणितीय नियम के रूप से काम करता है। पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी 110% काम आती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, भले हमें लग रही हो कि ये काम नहीं आई। जैसे उस टेनेंट का जब मैसेज आया कि आई वांट टू टॉक, तो हमने जब थैंक यू बोल के फ़ोन लगाया, हमें खबर मिली कि वो घर छोड़ रहे हैं, तो उस समय काम नहीं आई, उस समय हमें लगा रहे नेगेटिव हो गया। लेकिन बड़ी पिक्चर जब ललित की जॉब यहाँ लग गई और हमें इस घर में आना पड़ा, तो यस समझ में आया कि नहीं, वो एनर्जी डेफिनेटली काम आई थी।
जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। एब्सोल्युटली। सो कभी भी होप या बाई मतलब लक के ऊपर आपको भरोसा करना पड़े तो उसको फेथ और सर्टेनिटी में बदल लें विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। कहने को देखिए, अगेन आई एम सेइंग कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, ये सब कि अरे ये फाइल अप्रूव हो जाए, अरे ये चेक आज पास हो जाए, अरे आज वहाँ से पैसा आ जाए, अरे आज उसका कॉल आ जाए, अरे ये ऑर्डर आज फिनिश हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अब जब आप चाहत आपके मन में जागी गई है कि ये ऑर्डर फिनिश हो जाए, वो पेमेंट आ जाए, वो उसका फ़ोन आ जाए, तो वाई नॉट यूज़ थैंक यू एंड उसके चांसेस बढ़ा दें, हम बेहतरीन परिणाम के चांसेस बढ़ा दें। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते हैं। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। पूरी निश्चितता, 100% फेथ। पहले तो बात है कि बिलीव कर रखें, जो भी बोल रहे हैं या कर रहे हैं या इस असाइनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ में पॉजिटिव ही होगा। भले ही अगेन आई एम सेइंग, भले ही वो उस समय पॉजिटिव ना लगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो पॉजिटिव ही हुआ है हमारी लाइफ में। सो अपने में कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस। यस। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। सो 3 आज अपने को ऐसे काम चुनने हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको आज करना ही है, सर्टेन है आप लोग कि आज ये काम करना ही है, तो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए आप ये वाली असाइनमेंट कर सकते हैं। कुछ अगर इंपॉर्टेंट लाइंड अप है अभी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए तो आप ये वाली असाइनमेंट उसके लिए कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट लाइंड अप नहीं है तो हमड्रम एक्टिविटीज़, कुछ भी नीरस गतिविधियां जो हम करते रहते हैं, खाना बनाना, ऑफिस जाना, बच्चों को लाना, मतलब मेल बॉक्स खोलना, ये सब में आपको बेहतरीन परिणाम मिला है, इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये नीरस गतिविधियों में आपको कुछ मैजिक होता हुआ दिखेगा ना, तब आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, चाहे वो ड्राई क्लीनर के यहाँ कपड़े छोड़ के आना ही काम है अपना सिर्फ, उसके लिए भी आप जब देते हो थैंक यू तो डेफिनेटली, और वो काम आता है, आपको दिखता है कि यस मैजिक हुआ, तो यस आपका विश्वास बढ़ता है। सो आज का होमवर्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आज का असाइनमेंट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर 1, एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ को थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम लिखना है। जो आपको पता है कि आप करने वाले हो, ऐसे 3 कामों के लिए आपको लिखना है। लिखने का फॉर्मेट अभी श्रुति पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ये वाला है, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, यानी इंग्लिश में थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ 2 फॉर, जो भी इंग्लिश ठीक बैठे आप लोगों की उस समय, ठीक है। सो कोई भी 3 जो आपको पता है आप करने वाले हो उसका लिख के करना है। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द असाइनमेंट इज कि कोई भी 3 जो अचानक से हमारे सामने सिचुएशंस आ जाती है उनको बोल के करना है। यस, लेट्स रीड। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। सो जब आप इसे लिख रहे हो, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, यानी ड्राई क्लीन के कपड़े छोड़ के आने के काम के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, इतना अगर आप लिख रहे हो तो आप वाकई में ये विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि हाँ ये वाकई हो चुका है, जो आप लिख रहे हो वो वाकई ट्रू हो चुका है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ 2 फॉर, जो भी लिख रहे हैं आप वो 110% हो चुका है, इसलिए आप बाद में थैंक यू लिख रहे हो।
सो लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है, क्योंकि आपकी ये कल्पना ही है जो उसको इनिशिएट करेगी। 17 सेकेंड्स लगते हैं किसी भी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में नॉक नॉक करने में, और 68 सेकेंड्स लगते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किक इन होने में। सो उसको इमेजिन करना बहुत जरूरी है आप लोगों को लिखते समय, ठीक है। हाँ जी, निवेदिता जी। मैम आप बोल रहे थे ना लोन सैंक्शन के लिए भी ये बोल सकते, बट उसमें तो लोन वर्ड नहीं यूज कर सकेंगे ना, दैट इज नेगेटिव वर्ड ना। मैंने लोन सैंक्शन बोला, ओके। लोन वगैरह सैंक्शन अगर किसी ने कुछ लिया है तो उसमें लोन तो नहीं, तो उसको कैसे बोलेंगे? मैग्निफिसेंट अप्लाइंग क्या कैसे बोल सकते हैं उसको? थैंक यू फॉर द बैंक एप्लीकेशन दैट आई एम, थैंक यू फॉर द फंड अरेंजमेंट बोलूंगी शायद मैं। थैंक यू फॉर द बैंक अरेंजमेंट, फंड अरेंजमेंट बाय बैंक, या फ्रॉम बैंक, सॉरी फ्रॉम बैंक। यस श्रुति। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं, पर महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यस, सो आज की असाइनमेंट का सेकेंड हिस्सा, सेकेंड पार्ट ये है कि आपको अप्रत्याशित एक्टिविटीज कोई भी 3, अगेन एक्सपेक्टेड भी 3 ही लिखनी है, अनएक्सपेक्टेड 3 बोलनी है। अनएक्सपेक्टेड देखिए अचानक से आपके सामने आ जाएगी, कोई फोन कॉल आ गया, कोई ईमेल आ गया, कोई अचानक से अपने दरवाजे पे घंटी बज गई, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबडी, किसी का इंतजार नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से दरवाजे पे घंटी बजी, तो दरवाज़ा खोलने जाने से पहले, फ़ोन कॉल उठाने से पहले, ईमेल खोलने से पहले, या कोई पत्र मिला है, कुरियर मिला है तो उसको खोलने से पहले आप बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद बोल के करिए। हो सके तो आंखें बंद करके कल्पना करें कि वो बेहतरीन परिणाम वाकई में आपको मिल गया है, उस ईमेल का मिल गया है, उस कुरियर का मिल गया है, उस दरवाज़ा खोलने के बाद में आपको एक वाकई कुछ अच्छा सा सरप्राइज मिल गया है, कोई बेहतरीन परिणाम मिला है आपको। सो ऐसे नहीं करना कि फ़ोन आ रहा है, बजे ही जा रहा है, नहीं पहले मुझे तो लिखना है, ऐसे नहीं कर लेना। तो 3 एक्सपेक्टेड लिखनी है, 3 अनएक्सपेक्टेड बोलनी है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग। यस, आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो आप इसकी अति कभी नहीं हो सकती, जितना चाहिए आपको इस्तेमाल कीजिए इसका। भविष्य में कभी भी आपको लगे कि आज काश भगवान साथ दे दे या लक साथ दे दे, तुरंत इस असाइनमेंट का इस्तेमाल कीजिए। पहले से ही पता हो वो काम होने वाला है तो लिख के कर दीजिए, थैंक यू की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दे दीजिए। अगर अचानक से आपके सामने आ जाए, कोई किसी का फ़ोन आ जाए, चल भाई शॉपिंग के लिए, तो तुरंत क्या बोलते हैं, आंखें बंद करके शॉपिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद बोल के निकल जाए, ठीक है। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्तुतियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो।
हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 5. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर रीडिंग। अभी अपन एक अफर्मेशन सुनेंगे, जादुई पत्थर की असाइनमेंट करके सोएंगे, सुबह उठेंगे, ड्रीम विजुलाइज करेंगे, ड्रीम पढ़कर दिल पर हाथ रखकर फोकस लगा के दिल पे, फिर अपने ड्रीम्स को थैंक यू बोलेंगे, फिर अपने ब्लेसिंग्स लिखेंगे, ब्लेसिंग को एक एक ब्लेसिंग को पढ़कर 3 बार थैंक यू बोलेंगे। और कल की असाइनमेंट 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक्सपेक्टेड 3 एक्सपेक्टेड काम जो आपको पता ही है आपको करने हैं, सिंपल काम भी हो सकते हैं, कुकिंग करना, घर का ख्याल रखना, ड्राई क्लीनर के यहाँ कपड़े छोड़ के आना, बच्चों को स्कूल से लेके आना या छोड़ के आना, उन कामों के लिए बेहतरीन परिणाम के पहले से ही हो गया है, ऐसा सोच के इमेजिन करके फिर लिख दें ये सेंटेंस। एंड अनएक्सपेक्टेड, कल के दिन में 3 फोन कॉल्स आ जाएं या 3 ईमेल्स आ जाएं, तो उनको रिसीव करने से पहले आपको आंखें बंद करके ये पॉजिटिव एनर्जी देनी है, इस फोन कॉल के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद बोल के फिर फोन उठाइएगा, फिर बताइएगा कि कल कितना कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस। यस, एनी क्वेश्चंस? श्रुति हैज रेज्ड हैंड। जी, मैं एक्चुअली बताना चाहती थी कि मैं ये बहुत यूज करती हूँ। आज जैसे वापस पढ़ा चैप्टर तो लगा बहुत और जगह यूज कर सकती हूँ, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस डेली कुछ कुछ चीजों के लिए तो करती हूँ। जिसने मुझे बहुत हेल्प करी थी जो मेरी जो ट्रिप थी उसमें, वी वर स्टक फॉर 10 आवर्स अपने, मतलब हम लोग कार से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग स्टक हो गए थे। एंड माय ब्रदर्स वर लाइक, तुम करो ना अपना जो क्लास में करती हो वो बोलो ना। तो और उस समय मेरी डॉटर के लिए बहुत जरूरी था टू रिटर्न बैक, कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट, और हम लोग इतनी लेट हो गए थे उसके लिए कि ये लग रहा था कि ये कैसे होगा, नेक्स्ट डे फ्लाइट कैसे पकड़ेंगे। फिर मैंने इसको लिखा अपने उसमें, एंड थैंकफुली नेक्स्ट डे हम लोग का इस तरह से बंदोबस्त हुआ कि सुबह सुबह आदमी आ गया, उसका कोविड टेस्ट हो गया, और फिर कुछ घटनाएं हुई जिससे मैं तो वापस नहीं आ सकी, लेकिन हाँ वो सेफली कैलकाटा वापस आ गई थी। सो अभी ये सब पढ़ने के बाद वो नॉस्टैल्जिया हुआ, तो आई थॉट आई जस्ट शेयर इट। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग इट। थैंक यू। निवेदिता जी। मैम, मुझे टू डू लिस्ट का बहुत फायदा हुआ। हालांकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई, बट मैं रिकॉर्डिंग देख के कर लेती हूँ, तो उसका बहुत फायदा हुआ। एक्चुअली बहुत दिन से मेरा वीडियोस करना था, वीडियोस नहीं हो रहा था, तो आज मैंने 10 वीडियो बनाया एक ही दिन में। मतलब 10 दिन का काम एक दिन में हो गया। वो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। और एक चीज तो मैं बोलूंगी, जिस दिन से मैंने मैजिक स्टोन मतलब करना शुरू किया ना, उस दिन से एक भी दिन मैंने, मतलब ऐसा नहीं हुआ मेरा लेट नींद आया, मतलब तुरंत सो जाती हूँ। हालांकि वो कभी पहले नहीं होता था, जिसके लिए मेरा वेट भी कम नहीं हो रहा था। तो ये सारे जादू तो हो रहे हैं। अभी बिजनेस भी चल पा रहा है, तो थोड़ा बिजी भी रहने लगी हूँ, तो अटेंड भी नहीं कर पा रही हूँ, बट हो रहा है मैजिक। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस, आशा जी। अनु जी, ये वाला असाइनमेंट मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, और मैं तो सच में ऐसा लगता है कि बोला और हो गया जी। ये जब भी हो जाता है तो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। अरे आप तो तूफान आया हुआ होता है उसको रोक देते हो, तो ये तो और छोटी क्या, छोटी चीज एग्जाम रुकवा दिया बेटी का। जी बिल्कुल राइट, आई फॉरगॉट दैट, राइट। पूरे बच्चों का एग्जाम रुकवा दिया आपने तो। और क्या, सारे बच्चों के एग्जाम रुकवा दिए देखो मैंने। जी, थैंक यू आशा जी। थैंक यू। Thank you very much. Yes. Any other questions, sharings, doubts? निवेदिता जी को कुछ कहना है क्या वापस? लोअर कर रही हूँ हैंड। यस, गौरव को कुछ कहना, हाँ बोलिए। मैम, अभी रिसेंटली मैं बाहर गया था, बीच में क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाया था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी होटल की। तो होटल सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी मैं थैंक यू बोल रहा था, और मतलब इतना बहुत बुरी भी नहीं थी, बट ठीक था। फिर मैंने उस चीज को थोड़ा रेस करा, जो भी चैलेंजेस थे, तो कंपनी वालों ने मुझे उसका रिफंड भी किया।
मैंने उनको कुछ गलत नहीं बोला, बट उससे ज्यादा उन्होंने किया। और फिर जब नेक्स्ट ट्रिप पे गया, मैं 2 दिन बाद ही दिल्ली गया था, तो वहां पे भी लाइक मैंने वापस ऑनलाइन बुकिंग करी, तो वहां पे भी कुछ कुछ चैलेंजेस थे, तो चेक इन नहीं हो पाया, तो खुद कंपनी वालों ने ही उसको अपग्रेड करा, और वो 4 स्टार होटल अपग्रेड कर दिया एकदम, लाइक जो जो बुकिंग थी उससे बहुत हाई उस पे कर दिया था। वेरी गुड, तो वेरी बहुत गुड, बहुत अच्छे। थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एक्नॉलेजिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू। नॉर्मली तो नहीं, तो ऐसा होता है कि जब कोई सर्विस डिनाई हो जाती है या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा आ आता है, बट जाता उस है। टाइम ऐसा। और थैंक यू। अभी बीच में लॉन्ग वीकेंड था, तो ताजमहल देखने गए थे, वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा। बट मतलब जब हम लोग एंटर कर रहे थे तब कोई क्यू नहीं थी, बट जब हम बाहर आए तो देखा बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन। तो वो एक बहुत बड़ा मैजिक हुआ। और थैंक यू फॉर शेयरिंग। रोज कोई ना कोई मैजिक होते ही हैं, लाइक छोटे छोटे मैजिक तो मतलब दिन में कई बार होते हैं, मतलब जो पहले नहीं सोचते थे, बट अभी वो पता चलता है कि हम राइट। पहले सोचते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। जी। तो वो वेरी डेली होते हैं, नाइस। आज भी मेरे साथ हुआ, बट लिस्ट इतनी लंबी है कि आप सोच रहे हो मैं कैसे शेयर करूँगा। वेरी नाइस। थैंक यू गौरव फॉर एक्सपीरियंसिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। मैम। एक मुझे पूछना था मैम। क्या गौरव? हाँ मैम, मैं मुझे एक सेकेंड, एक सेकेंड निवेदिता जी। जी गौरव, फिनिश कीजिए अपना। मेरे को एक ऐसा पूछना था, लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं जो 7-8 ईयर्स के होते हैं, तो उनमें क्या बहुत एनर्जी होती है, तो वो मतलब आइडियल नहीं बैठते, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने मुंह से नेगेटिव निकल जाता है, तो उस वक्त कैसे कंट्रोल करें, लाइक उनको उसकी एनर्जी को कैसे ये करें कि वो सही करने लग जाए और हमारा भी कुछ नेगेटिव नहीं निकले, तो उस पर आप बता देना मेरे ओके, को। लाइक सोचते हैं कभी उसके कभी ऐसा ऊपर। हो जाता। हाँ। जी, थैंक यू। जी निवेदिता जी क्या कह रहे थे? मैम, विजुअलाइजेशन का इफेक्ट तो बहुत तगड़ा है, हालांकि मैं लास्ट 3-4 डेज कर रही हूँ। तो मुझे एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना है, जैसे आपने बोला ना, विजुअलाइजेशन करने के बाद अपने ड्रीम को पढ़ना है, फिर इसको मतलब ये करना है। तो मैं एक बात सोचती हूँ, जो हमने लिखा है उसको अगर हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, क्योंकि सुबह सुबह नींद बहुत आते हैं, पढ़ते पढ़ते भी ऐसे आंख लग जाते हैं, तो उसको अगर रिकॉर्ड करके सुने तो कोई काम हो सकते हैं कि जी पढ़ने जी पर? जी जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी ऋतु जी। मैं तो अभी ये मैजिक बोलूंगी कि जो चीज जैसे इसमें बोला था इत्तेफाक या कोइंसिडेंस से हमें लगता था हो रहा है, ओहो, आपकी आवाज सिचुएशन का बहुत बड़ा, सो वो मुझे बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव में अपना चेंज आपका लगता है। आपका आवाज कट गया ऋतु जी। सो थैंक पूरी यू सो मच फॉर दिस। आपकी आवाज कट गई, पूरी शेयरिंग नहीं हेलो, समझ में आई। जी अभी सुनाई दे रहे हैं? जी मैं ये बोल रही थी मैजिक जितना भी आपने सिखाया, पर ड्रीम्स का फुलफिल होने की बात अभी उसकी नहीं है। बट जितने भी चीज लाइफ में होते हैं, इतना अवेयरनेस हो गया लाइफ में, इतना कॉन्शियसनेस आ गया, इतना माइंडफुलनेस आ गया, that चीजों का देखने का नजरिया ही बदल गया। जी सो वो मुझे लगता है लाइफ जीने का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ आ गया एंड पर्सपेक्टिव बदल गया। जी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। एंड डेफिनेटली इस माइंडफुलनेस से आपके ड्रीम्स भी जल्दी पूरे होंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। जी यश। नमस्कार अनुपमा जी। नमस्ते। अ, ये जो छोटी छोटी चीजों में हर चीज को ना करने से पहले थैंक यू बोलने वाली जो एक आदत सी डेवलप हुई है ना, इससे हमको बहुत फायदे होते हैं आजकल, मेरे को और अंशु को। जैसे ना अंशु का हमारा कुछ काम था, जयपुर जाना था, तो घर से निकलने से पहले ही हम लोग ना कि थैंक यू सो मच फॉर द परफेक्ट डे और थैंक यू सो मच फॉर द परफेक्ट मोमेंट, और हम लोग ऐसे करके गाड़ी में और हम निकले। एंड इवेंचुअली सारे काम फ्री होने के बाद ना वी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड एज तपरी। वो एक अच्छी जगह है काफी, और वहां पे क्या रूफटॉप वगैरह है। तो वहां पे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब बारिश के बाद का जो एक पर्टिकुलर मौसम होता है ना,
उसी टाइम पे मजा आता है। और हम लोग वहां पहुंचे, बारिश हो रही थी, हम वेटिंग में थे, हमारी वेटिंग क्लियर हुई, हम जाकर के वहां बैठे, बारिश खत्म हुई, शानदार खुला आसमान, सामने सेंट्रल पार्क। मतलब जिसे कहते हैं ना कि जिस मोमेंट के लिए वहां जाकर के लोग बैठते हैं, वो मोमेंट हम एक बार नहीं, जब जब गए ना, तब तब वही मोमेंट एंजॉय करके आए। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ना लास्ट टाइम हम लोग गए तो हम लोग गए, नहीं, वेन एवर वी वेंट देयर, हम लोगों ने उस मोमेंट को एंजॉय किया है। हल्की हल्की बारिश, आप ओपन में बैठे हुए हो और यूर एंजॉयिंग दैट। Yeah, तो थैंक यू very सो मच nice, फॉर दैट। very nice. Thank you for sharing. थैंक यू। मेरा जाना बाकी है वो सी स्कीम वाले में, मैं दूसरे वाले में गई हूँ। So yeah, thank you. हाँ नहीं, वो सिस्किम वाला ही है जो वो मेन है। अच्छा है, बाकी वो जी तो ठीक है, ऐसे तो है ही। जी, thank you. हाँ हाँ जी हाँ। Yes. Any other sharings, questions, doubts? आज हमारा लाइव नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, आई एम नॉट श्योर व्हाई। सो अभी अपन लाइव पे नहीं है, तो कुछ कहना है किसी को ऑफ द लाइव? ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।